हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया भाई कि अ यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड रोटेट अबाउट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू रेज इट्स टेम्परेचर स्लाइटली इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन। ओके, क्या दिया यहाँ पे, रॉड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब रॉड को रोटेट कैसे कर रहे हैं, कंसिडर करो मेरे पास ये रॉड है, इस रॉड को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ इसके कितना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हाफ सेंटर से रोटेट कर रहे हैं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस ml² है डिवाइडेड बाय 12। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको हीट दूंगा, मतलब इसका टेम्परेचर, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो आप क्या बोल सकते हैं यहां से, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लेंथ इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर है। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। चलो पहले फर्स्ट केस क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। तो यहां पे बोल सकते हैं यहां पे कि सच दैट कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आप बोलोगे इस एंगुलर मोमेंटम्स, ठीक है, एल क्या होता है, कांस्टेंट। सॉरी, एल जीरो नहीं, क्या होगा यहाँ पे, एल इज कांस्टेंट। एल कांस्टेंट, और एल क्या होता है, इस आई इनटू ओमेगा आप बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, आप बोल सकते हो सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज हो, बिकॉज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, आप बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, सो दैट ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, तो ये ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। चलो क्लियर समझ में, थैंक यू।